क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक संख्या का 37 होल 1/2 ये परसेंटेज इसी संख्या में जोड़ने पर इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तब मूल संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसे, अब यहाँ पे जब ये जो चीज़ें दी हुई हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे 37 होल 1/2 को किस फॉर्म में लिखोगे। हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 75/2 × 100, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3, और ये कितना हो जाएगा 8। 3 में कितना हो जाएगा 8। अरे कैलकुलेशन करोगे तो 25 में 75, 25 चौका 100 और 4 2 8, ये हो गया आपका 3/8। तो ये हो गया आपका क्या मूल संख्या कह लो, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, परिणाम कहेंगे। ठीक है, हाँ तो परिणाम कहेंगे ना इसे, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब बताओ कि ये जो संख्याएं हैं 8, अब 8 में हम इतना जोड़ेंगे तो 8 + 3 = कितना हो जाएगा 1320, ये ना हुआ 8 3 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 1320। 1 यूनिट = कितना हो जाएगा 11, तो ये कितना हो जाएगा 11 × 11 × 22, 120 हुआ। तो हमको क्या निकालना है इसमें, हमको तो मूल संख्या निकालनी है। तो 1 यूनिट बराबर 120, तो एंड 8 = कितना हो जाएगा 120 × 8, तो 12/8 कितना होता है 96। आपका ये रिजल्ट आ गया। बस ये कुछ समझ में आया सबको, तो इतना पहले फास्ट नोट कर लो इसको। सबसे पहले ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं कि यदि एक संख्या का 16/2/3 माने 16 होल 2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 4956 प्राप्त होता है, तब मूल संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम लोग सिंपल ट्रिक लगाएंगे ना इसमें। अब यहाँ पे 16 होल 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो 1/6। तो ये हमारी ये क्या हो जाएगा मूल संख्या, और ये कितना हो जाएगा आपका परिणाम। हो गया इतना। अब ये बताइए कि 6 यूनिट किसके बराबर होगा। 6 यूनिट कहने का मतलब मेरा ये चीज है कि मूल संख्या में अगर एक जोड़ने का मतलब इसमें बताया ना, इसने क्या बताया, जोड़ने पर। यहाँ पे देखिए ये जोड़ने पर, अर्थात जोड़ने पर जो परिणाम निकल रहा है आपका 4956 आ रहा है। तो जोड़ने पर 4956 आ रहा है। तो अब जस्ट आप इसे क्या करेंगे, इसे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखोगे 6 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। तो 7 यूनिट किसके बराबर है मूल संख्या, ये मूल संख्या में 1 जोड़ेंगे तो परिणाम हमारा किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा 4956। तो 1 यूनिट = कितना हुआ 4956 में कितना 7 हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 708 आएगा। तो ये 1 यूनिट = आया। हमको क्या निकालना, मूल संख्या निकालनी। मूल संख्या तो हमारी 6 है, 6 यूनिट है। यहाँ पे 6 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 708, तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा 708 × 6 कितना हो जाएगा आपका 48, और ये हो जाएगा 42। कहने का मतलब ये चीज़ है 8 × 6 = 48 और 6 × 7 = 42। ये आपका रिजल्ट आ गया।
इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत शॉर्ट इसका मेथड है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है ये। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस संख्या का 25% और 36 के बराबर होगा। किस संख्या का, माने वो संख्या पूछ रहा है, तो संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे तो सिंपल क्वेश्चन अगर मान सकते हैं, अगर माना, यहाँ पे मैंने माना संख्या, पहला ट्रिक इसमें क्या होगा, पहला ट्रिक में कि माना संख्या यक्स है, ठीक है। यक्स का 25% इज इक्वल टू 36, ये ना 25% को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन के फॉर्म में क्या लिखोगे 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144 आ गया। और सेकेंड ट्रिक क्या है इसमें, संख्या मतलब 36 के बराबर होगी वो संख्या कहती है जो 1 यूनिट जो है। अच्छा बताओ 25% को क्या लिख सकते हो, 25% को लिखोगे 1/4, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया मूल, और ये क्या हो गया आपका परिणाम हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1 यूनिट, क्योंकि उस संख्या के बराबर, मान लो संख्या 1 है, तो 1 किसके बराबर होगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 36 के बराबर होगा। तो 4 हमारी मूल संख्या पूछ रहा है ना इसमें, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 36 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना होगा 144। बस ये काम करना था इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इतना कर सकते हो। बस ये आपका क्वेश्चन को कंप्लीट हो गया, ये सेकेंड प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। यदि वर्ग की एक भुजा को 40% बढ़ाया जाता है तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। केवल भुजा में बढ़ा रहा है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है कि क्षेत्र, अजय ये बताइए कि किसी भी अगर साइड में अगर हम वृद्धि करेंगे तो उसके एरिया में भी तो कोई इंक्रीज डिक्रीज होगा। डिक्रीज का मतलब समझे हो, कमी या वृद्धि या कमी होगी, ठीक है। अगर जैसे कोई भी एरिया बढ़े, जैसे कहने का मतलब ये चीज़ है, जैसे ये साइड हो गया, ठीक है। अगर मैं इस साइड को अगर हम लोग बढ़ाते हैं थोड़ा सा, तो इसका एरिया भी कुछ बढ़ेगा। वर्ग में आप लोग ये जानते हैं कि सभी क्या होती हैं, ऑल साइड इक्वल होता है ना, ऑल साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये कहने का मतलब कि 40% को आप क्या लिख सकते हो 2/5 होगा। यहाँ बताइए कि ये हो गया भुजा और ये हो गया क्षेत्रफल। सभी लोग ये जानते हो कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे इसमें परिणाम मतलब 5 भुजा है, 5 में 2 की वृद्धि करते हैं तो हमारा कितना बढ़ के हो गया 7 हो गया। पहले 5 था, अब कितना हो गया 7। कितना बड़ा इसमें 2 बड़ा, प्लस हुआ ना इसमें। अब बताइए 5 भुजा है तो इसका एरिया कितना हो सकता है, जैसे वर्ग का एरिया, जैसे इसमें कहने का मतलब कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, डिफरेंट कितने का है 24 आया ना, डिफरेंट 24। अब बताइए कि हमें एरिया से मतलब है, वृद्धि कितने की, पहले 25 था अब 49 हो गया। अब बताइए कि वृद्धि हमारी 24 हुई, कितने में से हुई 25 में से, 25 से होकर 100 बराबर कितना आ जाएगा 96। बस है कि नहीं, ये सिंपल क्वेश्चन, बस यही काम करना है। तो इसको फास्ट नोट कर लो। क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन आपका 5 है, ठीक है, नोट करो इसको फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं का मतलब एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीसरी संख्या से कह रहा है, तो तीसरी संख्या से कहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे इसमें,
इसको मैं ले लिया 100, ये नहीं लिया। फिर इसके बाद हम ले लेंगे कितना, फर्स्ट पहली संख्या तो हमारी कितनी हो जाएगी, अगर 100 तीसरी संख्या से 20 अधिक है तो 120 होगा। तीसरी संख्या से हमारा 50 अधिक है, दूसरी संख्या तो हमारा कितना हो जाएगा 150, ये ना हुआ। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है, तो पहली संख्या हमारी कितनी हो गई 120 और दूसरी संख्या कितनी हो गई 150 बराबर कितना हुआ 100। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 गुना के 10, 3 चौका 12 बराबर कितना हुआ 80%। बस कितना हो जाएगा 80। सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको, कुछ है नहीं। ये कुछ आसान लगा इसमें, बस ऐसे ही करना है। वैसे लगाओगे लॉन्ग टाइप में तो बहुत ब्रॉड में जाएगा ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर आप ये 6 होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन आपका सेम है। फर्क इतना था कि वो पहले वाले क्वेश्चन में हमारा अधिक था और इस वाले क्वेश्चन में क्या है कम है। तो जब अधिक कहेगा तो अधिक करेंगे, कम कहेगा तो कम कर देंगे। बस यहाँ पे सिंपल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे 100 हो गया क्योंकि तीसरी संख्या से कह रहा है। 20% कम है तो कितना हो जाएगा 80। 50% कम है तो कितना हो जाएगा 50। अरे 100 में से 50 कम करेंगे तो 85 ना होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंटेज है, तो पहली हमारी कितनी हो गई 80, सेकंड वाला कितना हुआ 50। अब परसेंटेज के फॉर्म में पूछेगा तो 100 से क्या करते हैं हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 50 गुना के 100 बराबर 160। बस है ना इजी क्वेश्चन। तो बस सिंपल यही क्वेश्चन है, इसको लगा लो। और ये बहुत ज़्यादा कम समय में लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, ये ज़्यादा टाइम लेता ही नहीं। ठीक है, भागवन लिखने से भागवन में आज जैसे परसेंटेज के विषय में कुछ बताएंगे और परसेंटेज का ऐसे पहला वीडियो लो मतलब मैं पहले का इसमें कुछ ऐसे ट्रिक बताया गया है। जैसे 20% 1/10% को 1/10 लिख सकते हैं, 20% को क्या लिखोगे 1/5। ठीक है, ऐसे मतलब ये सब ट्रिक इसमें मैं पहले मतलब परसेंटेज में जाकर मेरे जैसे प्लेलिस्ट में जाके देखोगे ना तो सब उसमें मिलेगा ऐसा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक संख्या का 37 होल 1/2% ये परसेंटेज इसी संख्या में जोड़ने पर, इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तब मूल संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसे, अब यहाँ पे जब ये जो चीज़ें दी हुई हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे 37 होल 1/2% को किस फॉर्म में लिखोगे। हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 75/2 × 100, तो
तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 और ये कितना हो जाएगा 8। 3 बाई में कितना हो जाएगा 8। अरे कैलकुलेशन करोगे तो 25 में 75, 25 चौका 100 और 4 2 जा 8, ये हो गया आपका 3/8। तो ये हो गया आपका क्या मूल संख्या, सॉरी मूल संख्या कह लो, और इसको क्या क्या कहेंगे हम लोग परिणाम कहेंगे। ठीक है, हाँ तो परिणाम कहेंगे ना इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब बताओ कि ये जो संख्याएं हैं 8, अब 8 में हम इतना जोड़ेंगे तो 8 + 3 = कितना हो जाएगा 1320। ये ना हुआ 8 3 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 1320। 1 यूनिट = कितना हो जाएगा बाई में 11, तो ये कितना हो जाएगा 11 कम 11 गुना के 22, 120 हुआ। तो हमको क्या निकालना है इसमें, हमको तो मूल संख्या निकालनी है। तो 1 यूनिट बराबर 120, तो एंड 8 = कितना हो जाएगा 120 × 8, तो 12/8 कितना होता है 96। आपका ये रिजल्ट आ गया। बस ये कुछ समझ में आया सबको? तो इतना पहले फास्ट नोट कर लो इसको। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं कि यदि एक संख्या का 16/2/3 माने 16 होल 2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 4956 प्राप्त होता है, तब मूल संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम लोग सिंपल ट्रिक लगाएंगे ना इसमें। अब यहाँ पे 16 होल 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो 1/6। तो ये हमारी ये क्या हो जाएगा मूल संख्या, और ये कितना हो जाएगा आपका परिणाम। हो गया इतना। अब ये बताइए कि 6 यूनिट किसके बराबर होगा। 6 यूनिट कहने का मतलब मेरा ये चीज है कि मूल संख्या में अगर एक जोड़ने का मतलब इसमें बताया ना, इसने क्या बताया जोड़ने पर। यहाँ पे देखिए ये जोड़ने पर, अर्थात जोड़ने पर जो परिणाम निकल रहा है आपका 4956 आ रहा है। तो जोड़ने पर 4956 आ रहा है। तो अब जस्ट आप इसे क्या करेंगे, इसे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखोगे 6 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। तो 7 यूनिट किसके बराबर है मूल संख्या। ये मूल संख्या में 1 जोड़ेंगे तो परिणाम हमारा किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा 4956। तो 1 यूनिट = कितना हुआ 4956 बाई में कितना 7 हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 708 आएगा। तो ये 1 यूनिट = आया। हमको क्या निकालना, मूल संख्या निकालनी। मूल संख्या तो हमारी 6 है, 6 यूनिट है। यहाँ पे 6 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 708, तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा 708 × 6 कितना हो जाएगा आपका 48, और ये हो जाएगा 42। कहने का मतलब ये चीज़ है 8 6 48 और 6 7 42, ये आपका रिजल्ट आ गया। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत शॉर्ट इसका मेथड है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है ये। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस संख्या का 25% और 36 के बराबर होगा। किस संख्या का, माने वो संख्या पूछ रहा है, तो संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे तो सिंपल क्वेश्चन अगर मान सकते हैं, अगर माना, यहाँ पे मैंने माना संख्या, पहला ट्रिक इसमें क्या होगा, पहला ट्रिक में कि माना संख्या यक्स है। ठीक है, यक्स का 25% = 36, ये ना 25% को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन के फॉर्म में क्या लिखोगे 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144 आ गया। और सेकेंड ट्रिक क्या है इसमें, संख्या मतलब 36 के बराबर होगी वो संख्या कहती है जो 1 यूनिट जो है। अच्छा बताओ 25% को क्या लिख सकते हो, 25% को लिखोगे 1/4। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया मूल, और ये क्या हो गया आपका परिणाम हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1 यूनिट, क्योंकि उस संख्या के बराबर, मान लेते संख्या 1 है, तो
तो 1 किसके बराबर होगा, 1 यूनिट इज इक्वल 36 के बराबर होगा। तो 4 हमारी मूल संख्या पूछ रहा है ना इसमें, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 36 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 144। बस ये काम करना था इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इतना कर सकते हो। बस ये आपका क्वेश्चन को कंप्लीट हो गया, ये सेकंड प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। यदि वर्ग की एक भुजा को 40% बढ़ाया जाता है तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। केवल भुजा में बढ़ा रहा है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है कि क्षेत्र, अजय ये बताइए कि किसी भी अगर साइड में अगर हम इंक्रीज वृद्धि करेंगे तो उसके एरिया में भी तो कोई इंक्रीज डिक्रीज होगा। डिक्रीज का मतलब समझे हो, कमी या वृद्धि या कमी होगी, ठीक है। अगर जैसे कोई भी एरिया बढ़े, जैसे कहने का मतलब ये चीज़ है, जैसे ये साइड हो गया, ठीक है। अगर मैं इस साइड को अगर हम लोग बढ़ाते हैं थोड़ा सा तो इसका एरिया भी कुछ बढ़ेगा। वर्ग में आप लोग ये जानते हैं कि सभी क्या होती हैं, ऑल साइड इक्वल होता है ना, ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये कहने का मतलब कि 40% को आप क्या लिख सकते हो, 2/5 होगा। यहाँ बताइए कि ये हो गया भुजा और ये हो गया क्षेत्रफल। सभी लोग ये जानते हो कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे इसमें परिणाम मतलब 5 भुजा है, 5 में 2 की वृद्धि करते हैं तो हमारा कितना बढ़ के हो गया, 7 हो गया। पहले 5 था, अब कितना हो गया, 7। कितना बड़ा इसमें, 2 बड़ा, प्लस हुआ ना इसमें। अब बताइए 5 भुजा है तो इसका एरिया कितना हो सकता है, जैसे वर्ग का एरिया, जैसे इसमें कहने का मतलब कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, डिफरेंट कितने का है, 24 आया ना, डिफरेंट 24। अब बताइए कि हमें एरिया से मतलब है, वृद्धि कितने की, पहले 25 था अब 49 हो गया। अब बताइए कि वृद्धि हमारी 24 हुई, कितने में से हुई, 25 में से, 25 से होगा 100 बराबर कितना आ जाएगा, 96। बस है कि नहीं, ये सिंपल क्वेश्चन, बस यही काम करना है। तो इसको फास्ट नोट कर लो। क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन आपका 5 है, ठीक है, नोट करो इसको फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्या का मतलब एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीसरी संख्या से कह रहा है, तो तीसरी संख्या से कहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे इसमें, इसको मैं ले लिया 100 n लिया, फिर इसके बाद हम ले लेंगे कितना, फर्स्ट पहली संख्या तो हमारी कितनी हो जाएगी, अगर 100 तीसरी संख्या से 20 अधिक है तो 120 होगा। तीसरी संख्या से हमारा 50 अधिक है, दूसरी संख्या तो हमारा कितना हो जाएगा 150, ये ना हुआ। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है, तो पहली संख्या हमारी कितनी हो गई 120 और दूसरी संख्या कितनी हो गई 150 बराबर कितना हुआ 100। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूना के 10, 3 चौका 12 बराबर कितना हुआ 80%। बस कितना हो जाएगा 80। सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको, कुछ है नहीं। ये कुछ आसान लगा इसमें, बस ऐसे ही करना है, वैसे लगाओगे लॉन्ग टाइप में तो बहुत ब्रॉड में जाएगा यार। क्वेश्चन नंबर आप ये 6 होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन आपका सेम है, फर्क इतना था कि वो पहले वाले क्वेश्चन में हमारा अधिक था और इस वाले क्वेश्चन में क्या है कम है। तो जब अधिक कहेगा तो अधिक करेंगे, कम कहेगा तो कम कर देंगे। बस यहाँ पे सिंपल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे 100 हो गया क्योंकि तीसरी संख्या से कह रहा है, 20% कम है तो कितना हो जाएगा
80 50% का मतलब कितना हो जाएगा 50। अरे 100 में से 50 कम करेंगे तो 85 ना होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंटेज है, तो पहली हमारी कितनी हो गई 80, सेकंड वाला कितना हुआ 50। अब परसेंटेज के फॉर्म में पूछेगा तो 100 से क्या करते हैं हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 50 गुना के 100 बराबर 160। बस है ना इजी क्वेश्चन। तो बस सिंपल यही क्वेश्चन है, इसको लगा लो। और ये बहुत ज़्यादा कम समय में लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, ये ज़्यादा टाइम लेता ही नहीं है। ठीक है।